बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 25 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अपोजिशन की सियासी जमातें अपने तमाम तर मनफी हरबों और हथकंडों में अमलन नाकामी से दो चार हो चुकी हैं। नाजरीन, अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है और वो ये कि क्यों ना इमरान खान साहब की हुकूमत को, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की कोशिश की जाए। नाजरीन, मुझे ज़ाती तौर पे इस बात में 1% भी शायबा नहीं है कि अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें जल्द या बदेर पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए नज़र आएंगी। नाजरीन, इससे पहले यकीनन आपने मुशाहिदा किया होगा कि अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से आर या पार के नारे लगाए गए। मरियम नवाज ने लाहौरी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए ये ऐलान भी कर डाला कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा, सेनेट इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि उन तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से इत्तेफाक करना पड़ा। नाज़रीन, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात में वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बनज़रे गायर एक तायराना नज़र डालते हैं इस बात पे कि क्या अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाना क्या मुमकिन है भी या नहीं है। कौमी असम्बली में जो अपोजिशन और हुकूमती अराकीन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे क्या कंक्लूजन ड्रा हो सकता है। नाज़रीन, मैं बता दूं कि कौमी असम्बली की कुल 342 नशिस्तें हैं, जिनमें से 3 नशिस्तें ताहाल खाली हैं। इस तरह कौमी असम्बली की मौजूदा जो नशिस्तें हैं या जो मौजूदा अराकीन की जो तादाद है, एक्टिव अराकीन जो अब कौमी असम्बली में मौजूद हैं, वो हैं 339 यानी कि 339। अब नाजरीन, इसमें PTI की जो नशिस्तें हैं वो हैं 156, MQM को 7 नशिस्तें हासिल हैं, PMLQ जो कि इत्तेहादी हैं PTI की 156 है, उनकी इत्तेहादी MQM को 7 नशिस्तों की हिमायत हासिल है। PMLQ की 5 नशिस्तों की हुकूमत को हिमायत हासिल है। BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी भी 5 नशिस्तें हैं जो कि हुकूमती इत्तेहादी है। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी भी 3 नशिस्तें हैं और हुकूमती इत्तेहादी हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब की 1 नशिस्त है। जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुगटी साहब की जो पार्टी है उसकी 1 नशिस्त है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 2 हैं। तो इस तरह कुल मिला के हुकूमत की अपनी नशिस्तें और उनकी इत्तेहादियों की जो नशिस्तें हैं कुल मिला के 180 बनते हैं। नाजरीन, इससे पहले इमरान खान साहब को 184 अराकीन की हिमायत हासिल थी, लेकिन बलूचिस्तान BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है, जिनकी 4 नशिस्तें थी, वो अपनी हिमायत से दस्तबरदार हो गए और अब उन्होंने अपना वजन जो है वो अपोजिशन के पलड़े में डाल दिया है। अब नाजरीन आते हैं अपोजिशन की तरफ। PMLN की कौमी असम्बली में 83 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की 54 है। इसके अलावा JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की 14 नशिस्तें हैं। BNP मैंगल की 4 नशिस्तें हैं। आज़ाद उम्मीदवार 2 हैं। जमात इस्लामी की 1 है। अवामी नेशनल पार्टी की 1 है। तो इस तरह अपोजिशन के अराकीन की जो तादाद है कौमी असम्बली में वो है 159। तो गोया अब मुकाबला है 159 वर्सेस 180। अब इमरान खान साहब को गिराने के लिए उन्हें डेफिनेटली अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। 171 या 172 जो तादाद है वो उन्हें कौमी असम्बली में पूरा करनी होगी। तो अब नाजरीन, इस पे हम नज़र डालते हैं कि अपोजिशन की सरदस्त कोशिशें क्या हैं,
उनकी कोशिशें ये हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों को जो है ना कन्विंस कर दिया जाए कि इमरान खान साहब की हिमायत से वो दस्तबरदार हो जाएं। तो उसमें हम नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। PMLQ के बारे में मैं बता दूं कि वो अपोजिशन के साथ शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये बात तो हकीकत है, फैक्ट है, एस्टेब्लिश्ड है कि PMLQ जो हिमायत कर रही है वो बड़े घर की तरफ से जो है उनको हिदायत मिल चुकी हैं, तो वो हुकूमती इत्तेहादी ही रहेगी। इसके अलावा आपने देखा कि 1-2 महीने पहले इमरान खान साहब ने खुद उनके घर का विजिट किया, चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत की, तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रफ़ा हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने जो लाहौर का विजिट किया उसमें भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। तो PMLQ हुकूमत के साथ इत्तेहादी रहेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वहाँ पे बलूचिस्तान की जो असम्बली है वो तहरीक इंसाफ की मरहून मिन्नत है। तो डेफिनेटली मंतकी तौर पर अगर गौर किया जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी किसी भी तरह जो है वो हुकूमती हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अपने सूबे में भी उनको फ़ायदा है और यहाँ पे नेशनल असेंबली में भी उनको फ़ायदा है कि दोनों जगहों पे वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब के बारे में भी डेफिनेटली उससे अपोजिशन राब्ता कर ही नहीं सकती। तो इसके अलावा नाज़रीन आगे चले, GDA जो है उनके शदीद तरीन जो है ना मुखालफत है, शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी पे, और उनके साथ शदीद तरीन सियासी मुखासिमत व मुखालफत का सिलसिला जारी है। तो GDA भी किसी भी सूरत जो है वो पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि GDA में शामिल जो रहनुमा है वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डेफिनेटली वो नून लीग के कहने पे नून लीग के इत्तेहादी तो नहीं बन सकती, क्योंकि नून लीग की जो अक्सरियत है वो तो पंजाब में है। तो पंजाब में उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? इस पार्टी का तो वजूद ही नहीं है GDA का पंजाब में, और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी शदीद तरीन सियासी मुखासमत है, मुनाकशत है और मुखालफत है। तो उसका भी इम्कान जो है नहीं हो सकता कि वो अपोजिशन की तरफ चले जाए। अब नाजरीन सूरत हाल ये बन सकती है कि वो MKM से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, MKM के साथ नशिस्तें हैं और उन्हें ऑफर की जाएगी कि हम सिंध की सूबाई हुकूमत में आपको इससे ज़्यादा वजारतें दे देते हैं जो कि वफाकी हुकूमत में आपको हासिल हैं। इसके अलावा MQM के मरदमशुमारी के हवाले से भी चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह जो है ना उनको हुकूमती हिमायत से दस्तबरदार होने पे मजबूर किया जाए। इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन बुगटी हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस पे काम हो रहा है। 10 नशिस्तें या 11 अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से। लेट्स सपोज ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और उसमें 1-2 नशिस्तों पे अपोजिशन कामयाब हो जाती है, तो उनकी तादाद 160-161 हो जाती है, और इन 10 लोगों की अगर वो हिमायत हासिल कर लेते हैं तो 170-171 के करीब जो है उनकी तादाद हो जाएगी। फिर टूथ एंड नेल कंपटीशन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है इमरान खान साहब के साथ। तो अब इमरान खान साहब को चाहिए ये कि वो अपोजिशन के अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उन्हें इंगेज करने की कोशिश करें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, गो के मैं इल्म गैब का दावा तो नहीं कर सकता कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद माजी में भी नाकामी से 2-4 होती रही है, तो अब भी नाकामी से 2-4 होगी। ये एक आखिरी मार्का है, फाइनल राउंड है। अपोजिशन ने अपने तमाम कार्ड्स खेल लिए हैं और अपनी तमाम तवज्जो जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पे मरकूज कर ली है। लेकिन इंशाल्लाह हालात और शवाहिद व कराइन जो बता रहे हैं कि इसमें भी इमरान खान साहब की डेफिनेटली जो है 95-98% एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब की जीत होगी। और नाज़रीन आपको याद होगा कि अपोजिशन की ये सियासी जमातें एक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब करा नहीं सके, तो ये तहरीक अदम एतमाद के जरिए अब इमरान खान साहब को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक महज दीवाने का ख्वाब है और अपनी फेस सेविंग के लिए जो है लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ और गुमराह किया जा रहा है कि देखें हम किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन
इस इकदाम की नाकामी के बाद जो है ना इमरान खान साहब के रास्ते में कोई रुकावट, कोई इम्पेडिमेंट, कोई ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं होगी और ये हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से मुमकिन हो पाया है डेफिनेटली कि वो उनके किसी भी मजमूम, मनफी हरबों और हथकंडों से ब्लैकमेल नहीं हुए। आज की इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।